चैनल पे डोज स्ट्राइक आने की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए सॉरी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 6 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे एरन और राइनर का मुलाकात हुआ और वो मुलाकात किसी भी शोनेन एनिमे का इंटेंस फाइट से कम नहीं था। अब आगे एपिसोड का स्टार्टिंग होता है विली टाइबर के पास्ट से। ये वही विली टाइबर है जिसको एरन ने पिछले एपिसोड में ऑलमोस्ट खा ही लिया था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है विली टाइबर उस स्पीच को देने के लिए अपने घर से निकल रहा होता है। विली टाइबर के बच्चे उसको बोलते हैं, पापा जब बाहर जा ही रहे हो तो मेरे लिए ये लेकर के आना, मेरे लिए वो लेकर के आना। विली टाइबर बहुत ही सैड फेस के साथ अपने बच्चों को बोलता है, इस बार नहीं, शायद इस बार मैं ना ला पाऊँ। ये सुनकर सभी बच्चे रोने लगता है। विली टाइबर फाइनली सभी बच्चों को एक बहुत ही प्यार भरा हग करता है और अपने ओल्डेस्ट डॉटर को बोलता है कि अपने भाइयों और बहनों का ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन चल रहा है। भले ही आगे जाकर वो जो भी कांड करे, लेकिन ये सीन आप लोग को मानना पड़ेगा, इमोशनल तो है। ये देखकर विली टाइबर के वाइफ को समझ आ जाता है कि ये विली टाइबर जहीं भी जा रहा है, जोन सा भी मिशन में जा रहा है, शायद अब वापस नहीं आने वाला। विली टाइबर जाते जाते अपने वाइफ को फाइनली हक करता है, एक गाल पर किस देता है। और ये सीन लिटरली बता रहा हूँ, भले ही विली टाइबर एक अच्छा इंसान नहीं है या पता नहीं उसका जो भी मोटिव है करने के पीछे, बुरा बहुत लगता है। विली टाइबर का वाइफ रो देता है और विली टाइबर आई एम सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है विली टाइबर और कमांडर मैगेट एक कैरेज पर बैठकर जहां पर वो फंक्शन होने वाला था वहां पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर विली टाइबर बोलता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि जब मैं स्पीच दे रहा हूँ तभी मेरे ऊपर अटैक होगा। फिर कमांडर मैगेट बोलता है कि उस फंक्शन में बहुत ही ज्यादा एलाइट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं, हमें उन्हें एक ऐसा स्पेशल सीट देना पड़ेगा जहां पर अगर अटैक हो भी जाए तो इजीली भाग पाए। उनके लिए कैरेज का भी, उनके लिए गाड़ी वगैरह का भी हमें बंदोबस्त करके रखना पड़ेगा। विली टाइबर बोलता है कि जितने भी स्पेशल गेस्ट हैं, जितने भी एलाइट लोग हैं, उन सभी को स्टेज का सबसे सामने वाला सीट दो। ये सुनकर कमांडर मैगेट को कुछ समझ नहीं आता। फिर विली टाइबर समझाता है कि बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि मेरे ऊपर अटैक होगा। हमारा सबसे ज्यादा डर पैराडाइज आइलैंड था। अभी पैराडाइज आइलैंड से बहुत लोग हमारे इस मार्ले कंट्री पर आ चुके हैं और हमें ये भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ रहते हैं। हो सकता है उनमें से बहुत लोग ऑलरेडी हमारे मिलिट्री के अंदर आ चुके होंगे और हमें पता भी नहीं। अगर हमें उन्हें एक साथ बाहर निकालना है तो उस फंक्शन में मैं उनके बारे में भरा बुला बोलूंगा, बहुत ज्यादा भरा बुला बोलूंगा। इससे चांसेस ये रहेगा कि उनका बहुत ही ज्यादा जोर से फटेगा, बहुत ही ज्यादा उनका जल जाएगा, दिमाग का भुर्जा निकल जाएगा और वो लोग मेरे ऊपर अटैक करेगा। और उस अटैक में अगर जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, जितने भी एलाइट लोग हैं, वो लोग मारे जाएंगे तो इससे पूरे वर्ल्ड को ये पता चलेगा कि पैराडाइज आइलैंड कितना ज्यादा बड़ा खतरा है। कमांडर मैगेट बोलता है, फिर मुझे तुम्हारे लिए एक स्पेशल एस्केप रूट निकालना पड़ेगा जिससे तुम बच जाओ। विली टाइबर बोलता है, नहीं, अगर इतना ज्यादा एलाइट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग मारे जाएंगे उस अटैक में और मैं बच जाऊंगा तो पूरा दुनिया को लगेगा ये एक प्लान्ड मर्डर था। लेकिन अगर मैं मारा जाऊंगा, टाइबर फैमिली के लीडर मारा जाएगा, उसके साथ साथ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग मारे जाएंगे, पूरा दुनिया को पता चलेगा कि पैराडाइज आइलैंड कितना ज्यादा बड़ा खतरा है। विली टाइबर बोलता है कि अगर हमें पैराडाइज आइलैंड के ट्रू डेविल्स को हराना है तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। फिर कमांडर मैगेट बोलता है, हाँ, पैराडाइज आइलैंड के लोग ट्रू डेविल तो हैं, लेकिन हम लोग भी किसी डेविल से कम नहीं है। यहाँ पर कमांडर मैगेट ने एकदम सही बात बोला है। ये बंदा जो है ना, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट पर। यहाँ पर एरन फाइनली अपना टाइटन फॉर्म में आता है, स्टेज को चीरते हुए विली टाइबर को उठाता है और सबके सामने उसे खा जाता है। ये देखकर सभी का ऐसा फटता है जैसे कि मानो किसी भी पल अभी वो लोग पैंट पे अपना सुसु कर देंगे। आधा से ज्यादा लोग तो एकदम अपने सीट पर ही बैठे रहते हैं, वो लोग स्टैचू बन जाता है जैसे कि उन लोगों ने हार मान लिया, उनको पता है कि आगे क्या आने वाला है। जैसे कि विली टाइबर ने बोला था, सारे स्पेशल गेस्ट, सारे स्पेशल एलाइट सोल्जर, उनको स्टेज के एकदम क्लोजेस्ट वाला सीट दिया गया था। उसके बाद एरन सबसे पहले मार्ले कंट्री का जो मिलिट्री के लोग है वो लोग जहाँ पर बैठा था, एरन दौड़ता है और उन पर कूद जाता है, उनको चपटा कर देता है, समझ रहे हो, पापड़ बना देता है और पूरा डिस्ट्रक्शन फैला देता है। यहाँ पर हमें सीन शिफ्ट होता है और फिर दिखा जाता है गाबी को। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है गाबी के लिए। गाबी के जो दो दोस्त थे उन पर पत्थर गिर जाता है, उसका नाम जोफिया था, उसको वो आधा चपटा कर देता है और जोफिया वहीं मर जाता है। ये देखकर गाबी का एक और दोस्त था उडॉन, वो जोफिया को बचाने के लिए जाता है, लेकिन क्योंकि एरन ने इतना तबाही मचाया, लोगों के बीच भाग दौड़ आ गया, लोग बहुत ही ज्यादा जोर से भागते हैं और उडॉन को कुचल देते हैं, उनको कचाड़ देते हैं, एकदम कुचल कर भागते हैं। उडॉन उधर ही अधमरा हो जाता है। अब
ये सब देखकर गाबी का मेंटल स्टेट एकदम बिगड़ चुका है। गाबी को समझ नहीं आ रहा होता ये क्या चल रहा है। गाबी बहुत ही जोरों से चिल्लाता है और ये सीन देखकर मुझे एरन का बचपन याद आ रहा है कि ऐसा ही कुछ एरन के साथ भी हुआ था जब वो छोटा था, जब रायनर, बेल्टॉट और बाकी सब टाइटन आए थे और उनका वॉल को तोड़कर डिस्ट्रक्शन फैलाया था। अब दूसरी ही तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और वो बोलता है भैया आपने टाइवर फैमिली की ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाया, और ये बोलकर वो एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। और हमें पता चलता है यही है वॉर हैमर टाइटन। इसको देखकर सभी का होप्स अप हो जाता है कि अब ये एरन को पटक पटक कर पीटेगा, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो उससे पहले ही एरन अपने हाथ को क्रिस्टलाइज कर देता है, अपने हाथ को लोहे का टाइप का कुछ बना लेता है, जो कि एनी ने बहुत टाइम पहले किया था। उससे वॉर हैमर ट्रांसफॉर्म उससे पहले ही उसका मुंह का भुर्जा बनाने लगता है। अब दूसरी ही तरफ हमें कमांडर मैगेट को दिखाया जाता है। कमांडर मैगेट और उसका पूरा टोली बहुत ही ज्यादा पैनिक में रहता है। कमांडर मैगेट का टोली बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो वॉर हैमर टाइटन का भुर्जा बना देगा। कमांडर मैगेट बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लोग इतना ज्यादा ग्रैंड एंट्रेस मारेगा। कमांडर मैगेट अपने राइफल को लेकर फायर करता है और बोलता है अब सिग्नल उनको मिल गया होगा, अब जो भी करेगा वो लोग ही करेगा। अटैक टाइटन और फाउंडर टाइटन का मालिक एरन येगर खुद यहाँ आएगा। उसके बाद चेन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एरन और वॉर हैमर को। यहाँ पर एरन अपना जोर का धूमधाम उसका मुंह का भुर्जा बनाना वो तो चला रहता ही है उसका, लेकिन यहाँ पर वॉर हैमर का आंख बहुत ही ज्यादा ग्लेज मारता है और हवा में से पता नहीं कहां से एक बहुत ही जोर का भाला टाइप का आता है और एरन के पेट पर घुसकर उसे ऊपर कर देता है। ये जो फाइट है ना, ये बता रहा हूँ मैं, ऐसा मुंह से बता रहा हूँ, इतना ज्यादा आपको मजा नहीं आएगा। जाकर आप लोगों को एक बार तो ये फाइट एक्चुअल एपिसोड में आप लोग को देखना ही पड़ेगा। उसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कमांडर मैगेट को। कमांडर मैगेट अपने सारे के सारे साथियों को बोलता है कि ये याद रखना कि पहला शॉट, पहला गोली अटैक टाइटन को या एरन येगर को मैंने मारा था। ये तो याद उन लोग को तब रहेगा ना जब वो लोग जिंदा बचेगा। उसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कोल्ड को और गाबी को। वो लोग उडो, गाबी का दोस्त को, जो कि जिसको लोगों ने कचार के लोगों ने एकदम मतलब समझ रहे हो ना, वो करके एकदम पापड़ बना दिया था, उसको लेकर के जा रहता है। गाबी बोलता है क्या उडो ठीक है? कोल्ड बोलता है नहीं, इसको बहुत ही ज्यादा जल्दी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, नहीं तो ये बच नहीं पाएगा। उसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है, हम लोग आ जाते हैं एरन येगर और वॉर हैमर के बीच के फाइट में। यहाँ पर वॉर हैमर लगता है अटैक टाइटन यानी एरन पर भारी पड़ता है। एरन के पेट पर बहुत ही ज्यादा जोर का भाला मारने के बाद एरन थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। एरन के पेट पर अभी भी वो भाला घुसा हुआ रहता है और वॉर हैमर के हाथ पर एक हैमर आ जाता है, जैसे उसका नाम वॉर हैमर, और बहुत ही बुरे तरीके से वो एरन को पीटता है। और यही नहीं, क्योंकि मार्ले कंट्री के पास एडवांस मिलिट्री वेपन्स है, तो उस वेपन से, उस कैनन से एरन येगर को मारता है और एरन येगर का वो हाथ पैर सब छेद करके वो कैनन निकल जाता है। जैसे कि हमने एपिसोड 1 में देखा था, इन लोगों ने एक ऐसा वेपन डेवलप कर लिया जो कि टाइटन को भी डैमेज कर सकता है। एरन जैसे तैसे अपने गर्दन पे हाथ रखकर अपने क्रिस्टलाइज करके बचा रहा होता है कि वहां पर उसको हिट ना लगे, नहीं तो मर जाएगा। अब कमांडर मैगेट के साथी लोग बहुत ही ज्यादा खुश है। वो लोग बोल रहे हैं फाइनली हम लोग जीत सकते हैं, अभी हम लोग फाइनली अटैक टाइटन को मार सकते हैं। कमांडर मैगेट बोलते हैं नहीं, हमने अटैक टाइटन को मारना नहीं है, अगर हमने मार दिया तो अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन दोनों का दोनों पावर चला जाएगा। हमें उसे वॉर हैमर टाइटन को खिलवाना पड़ेगा या किसी भी टाइटन को खिलवाना पड़ेगा ताकि एरन का पावर हमारे पास आ जाए। फिर एक सोल्जर कमांडर मैगेट को लग रहा है कि ये फाइट को देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वॉर हैमर टाइटन एरन को खाने का कोशिश कर रहा है। हमें वापस से एरन और वॉर हैमर का फाइट को दिखाया जाता है। वॉर हैमर टाइटन एक्चुअली एरन पर भारी पड़ता है। वॉर हैमर टाइटन अपने हैमर को जोर से हवा पर उठाता है और एरन पर जोर से पीटता है। एरन अपने पूरे हाथ को क्रिस्टलाइज करता है, लेकिन फिर भी उसके वार को नहीं झेल पाता और एरन का हाथ टूटकर वहीं गिर जाता है। सभी के सभी मार्ली के सोल्जर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं फाइनली हम लोग ये वॉर जीत गए। वॉर हैमर के सामने अटैक टाइटन भी नहीं टिक पाया। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जॉ टाइटन और पीक टाइटन को, जो उन लोगों ने कुएं में बंद करके रख दिया था, उन लोगों को भी आजाद कर दिया गया। यहाँ पर एरन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा सिचुएशन है। वॉर हैमर टाइटन तो है ही, पीक और जॉ टाइटन भी अब आजाद हो चुका है। वापस से हमें वॉर हैमर और एरन को दिखाया जाता है। यहाँ पर एरन फाइनली अपने टाइटन फॉर्म से बाहर निकलकर ह्यूमन फॉर्म पे आता है और कमांडर मैगेट बोलता है अच्छा तो ये है एरन येगर। वॉर हैमर टाइटन एरन को देखकर अपने हैमर को वापस से ऊपर उठाता है और सभी लोगों को पता चल जाता है नहीं, वॉर हैमर के टाइटन पर भूत सवार है, पागल हो गया, ये एक्चुअली में एरन को मारना चाहता है। वॉर हैमर टाइटन एरन को बोलता है एनी लास्ट विश, और एरन का एक इंटेंस चेहरा दिखाता है। ये देखकर लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे। आप लोग को भी आया होगा। एक्चुअल एपिसोड देखो, पता चलेगा। मेरे वीडियो के बाद जाकर फटाक से एक्चुअल एपिसोड देखना ही है। पर एरन बोलता है इट्स
नाउ और नेवर मिकासा, अभी नहीं तो कभी नहीं। और बूम, हमें दिखाया जाता है मिकासा का एंट्री। अपनी मिकासा एकदम स्वैग में स्टाइल मारते हुए, एकदम डेंजर लेवल पे स्टाइल मारते हुए आती है। वॉर हैमर के गले पर वो था ना, उस पेयर वाला अटैक जिससे उन लोगों ने आर्मर टाइटन का आर्मर को धज्जिया उड़ाया था, हाँ वही, वो उसके गले पर मारता है और स्वैग मारते एकदम मजे, एकदम आराम से वॉर हैमर का धज्जिया उड़ा देता है। और बूम, पता चलता है पूरा का पूरा स्काउट रेजिमेंट आया हुआ है। कमांडर मैगेट और उसके पीछे जितने भी सोल्जर थे, उसके पीछे से पूरा का पूरा स्काउट रेजिमेंट एक ही बार में आता है और 2 सेकंड में एकदम ऐसे चुटकी जैसे मतलब मच्छर को मसलते हैं ना, वैसे 2 ही सेकंड में देखते देखते पूरा मार्ले का मिलिट्री फोर्स का सफाया हो जाता है। ओ भाई, जो सेटिस्फैक्शन मिला है ना, ओहो, आहा, क्या बोलूँ मैं। हमें एरन का और मिकासा का क्लोज लुक दिखाया जाता है। मिकासा एरन को बोलते हैं, एरन अब तो घर आ जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैसे स्काउट रेजिमेंट एकदम आराम से, एकदम विदाउट एनी एफर्ट, एकदम मजे से माले कंट्री के मिलिट्री फोर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। माले कंट्री का मिलिट्री फोर्स को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या आया, किसने मारा और कौन चला गया। इतना ज्यादा एडवांस है उनके लिए वो। अब उसके बाद हमें यहाँ पर जीन को भी दिखाया जाता है, जो कि अब बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर जीन स्काउट रेजिमेंट के एक बंदे फॉल्क को बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि जितना ज्यादा हो सके उतना सिविलियन के मारने के रेट को मिनिमम किया जाए। हम लोग ये सब काम एकदम ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाए बिना भी कर सकते हैं। फिर फॉल्क बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं कि कैसे उस टाइम इन लोगों ने हमारे वॉल को आकर के तहस नहस किया था, हमारे पूरे ह्यूमैनिटी को मिटा दिया था। उन लोगों ने जैसा किया वैसे इन लोग को मिल रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो वहां पर एरन क्या कर रहे हैं, वो वहां पर फाइट कर रहे हैं हमारे लिए। अगर एरन ने अभी स्टैंड नहीं लिया होता तो हम लोग वॉल के अंदर अपने मरने के दिन को गिनते रहे होते। हमें एरन की तरह एक डेविल चाहिए, बोलकर वो वहां से निकल जाता है। और वापस से हमें एक बार एरन और मिकासा को दिखाया जाता है। मिकासा एरन को बोलते हैं, एरन क्या तुम्हें पता है तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे वजह से कितने ज्यादा मासूम लोग सिविलियन मारे गए। तुमने इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों को भी मारा है। तुमने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि तुम अनडन यानी वापस से नहीं ला सकते। ये बोलते हुए हमने मिकासा के आंखों पर आंसू देखते हैं। ये सुनकर एरन एक शब्द नहीं बोलता। वो वॉर हैमर की तरफ देखता है और बोलता है, मिकासा अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। मिकासा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। मिकासा बोलता है, मैंने उसका सर पूरा उड़ा दिया था, फिर भी वो कैसे उड़ सकता है? एरन बोलते हैं, हाँ मैंने पहले भी इसका सर का भुर्जा बना दिया था, लेकिन वापस से ये उठ गया है। इसका पावर का राज कुछ और ही है। और उसके बाद मिकासा एरन को एरन के टाइटन वाली बॉडी से खींचकर एक दूर टावर पर ले जाता है। एरन मिकासा को बोलता है कि जो वॉर हैमर है ये अपना हार्डनिंग एबिलिटी को यूज कर कोई भी वेपन बना लेता है, उसी से ये फाइट करता है। उसी हार्डनिंग एबिलिटी की यूज कर ये अपना बॉडी को इसने पूरा बनाया है। मुझे वॉर हैमर को फाइट करते हुए और थोड़ा टाइम देखना है। अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है तो मैं वॉर हैमर को खाकर उसका पावर ले सकता हूँ। मिकासा क्या तुम वॉर हैमर के साथ थोड़ा टाइम फाइट कर उसका ध्यान बता सकते हो? मिकासा एक शब्द नहीं बोलता और वो वॉर हैमर के साथ फाइट करने के लिए निकल जाता है। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कोल्ट और गाबी अपने दोस्त उड़ान को डॉक्टर के पास लेकर के जा रहे होते हैं। वो डॉक्टर के पास जैसे ही पहुंचता है, देखता है वहाँ पर पूरा भीड़ मचा हुआ है इंजर्ड लोगों का। जब कोल्ट उड़ान को डॉक्टर को दिखाता है तो बोलता है, अब कोई चांस नहीं है इसका बचने का। देख रहे हो कितना ज्यादा पेशेंट है, इससे भी ज्यादा बुरा हालत के लोग मेरे पास है, तुम्हारा हम इलाज नहीं कर सकते। बेसिकली डॉक्टर उड़ान का इलाज करने से इसलिए मना कर देता है क्योंकि वो एलडीएन है और उसको सबसे पहले मार्ली के लोग को ट्रीट करना है। एलडीएन को छोड़ करके तो उड़ान को ट्रीट करने से मना कर देता है। ये सुनकर गाबी बहुत ही ज्यादा इरिटेट गुस्से में आ जाती है और बिना सोचे समझे वॉर जोन की तरफ चला जाता है। कोल्ट उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन गाबी नहीं सुनती। गाबी भागते भागते वॉर जोन की तरफ बढ़ता है। वहां पर 3 मिलिट्री के लोग उसे रोकता है और देखते ही देखते वो तीनों के तीनों मिलिट्री के लोगों के सर के बीचों बीच गोली छेद कर चला जाता है और गाबी के सामने उन्हें मार देता है। और वो और कोई नहीं, सासा होती है। हमें पता है सासा का शूटिंग स्किल्स कितना ज्यादा ऑसम है। वो ऑब्वियसली गाबी को नहीं मारती क्योंकि उन्हें डायरेक्शन दिया गया है कि सिर्फ मार्ली के मिलिट्री के लोगों को ही मारना है, सिविलियन को लोग को नहीं मारना है। ये देखकर गाबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस मिलिट्री के जो मरा हुआ बंदा है उसका राइफल उठाता है और वहीं वो सीन खत्म हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अपना पुराना पूरा का पूरा स्काउट रेजिमेंट का टीम एक जगह जमा होता है। जीन, कोनी और सासा और बाकी सभी लोग एक जगह पर वहां पर आते हैं। सब लोग
लोग रिपोर्ट देते हैं। जीन पूछता है कि क्या तुमने लाइट वगैरह सब कुछ वहाँ पे लगा दिया, क्या तुमने पीछे का सब कुछ क्लियर कर दिया। सासार कोनी बोलता है हाँ हमने अपना अपना सब कुछ क्लियर कर दिया। वो लोग जीन से पूछता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रहा है। जीन बोलता है कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आगे क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। उसके बाद हमें ऑसम एकदम नेक्स्ट लेवल मिकासा और वॉरहैमर टाइटन के बीच में फाइट दिखाया जाता है। मिकासा सबसे पहले वॉरहैमर के पैर को डिस्ट्रॉय करता है और उसके बाद उसके आंख को। मिकासा बहुत ही ज्यादा तगड़ा फाइट देता है। ये फाइट देखकर वापस से गूज़बम्प मुझे आ गया है। लेकिन मिकासा वॉरहैमर को जितना भी मारे अपने स्पेयर अटैक से, अपने कोई से भी अटैक से, जितना बार भी उसको डैमेज दे, वॉरहैमर वापस से बार बार ठीक हो जाता है, जैसे कि वो इमॉर्टल हो। वापस से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वापस से अपने पुराने टीम को, कोनी, जीन और सासा को। यहाँ पर कोनी बोलता है कि अगर आगे क्या होगा वो हमें जानना है तो सबसे पहले हमें यहाँ से जिंदा वापस जाना होगा। उसके बाद वापस से हमें एरन को दिखाया जाता है और एरन को शायद पता लग गया है कि वॉरहैमर का सीक्रेट क्या है। एरन बोलता है मुझे लगा ही था स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ तो गंडगोल है, क्योंकि हम लोग जब भी ट्रांसफॉर्म होता है टाइटन में तो हम लोग एकदम बीच से यानी चेस्ट से ट्रांसफॉर्म होते हैं, लेकिन जब वॉरहैमर ट्रांसफॉर्म हुआ था तो वो पैर से ट्रांसफॉर्म हुआ था। और अभी भी फाइट के बीच में वो अपने पैर को ज्यादा बचा रहा है जबकि हमें अपने गर्दन को बचाना चाहिए। एरन को दिख जाता है कुछ तो एक रस्सी जैसा उसके पैर से होकर अंडरग्राउंड जा रहा है। एरन को पता चल जाता है कि उसका एक्चुअल बॉडी अंडरग्राउंड है। एरन फटाक से ट्रांसफॉर्म होता है टाइटन में और जमीन से खोद करके वॉरहैमर के एक्चुअल बॉडी को निकाल लेता है और उसके रस्सी जैसे चीज को उसके वॉरहैमर के जो क्रिस्टल जैसा बॉल उसे अलग करता है और वॉरहैमर वही गिर जाता है। कमांडर मैगट बोलता है अब सब कुछ खत्म। अब फाइनली एरन के पास वॉरहैमर आ गया है, बस उसे वो खाने का देरी है। एरन वॉरहैमर को खाने ही वाला होता है कि मैं दिखाया जाता है एरन के पीछे और कोई नहीं, जॉ टाइटन आ जाता है। जॉ टाइटन एरन के गर्दन पर बाइट करता है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जॉ टाइटन एरन को खाने ही वाला होता है कि एंट्री होता है द लेजेंडरी। कभी कभी तो लगता है कि यही यहाँ का मेन प्रोटैगनिस्ट है। अभी तक आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, जी हाँ, और कोई नहीं हमारा लिवाई अक्कामैन। वो जॉ टाइटन के जॉ को ही काट देता है और जॉ टाइटन सोचता है कि मैं बाइट क्यों नहीं कर पा रहा और जॉ टाइटन के जॉ अलग कर देता है। एरन जैसे तैसे जॉ टाइटन को यहाँ से हटाता है और फाइनली अभी शायद यहाँ पर जॉ टाइटन का ट्रू टेरर, समझ रहे ना, डर क्या होता है वो पता चलेगा। एरन अपने आप को पीछे ढकल कर जॉ टाइटन को अलग करके उसके माथे से पकड़कर जॉ टाइटन को जैसे तैसे बाहर हटाता है और अब यहाँ पर लिवाई और मिकासा दोनों जॉ टाइटन से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। जॉ टाइटन सोचता है मैं टाइटन हूँ, मुझसे डरो मुझसे, ये लोग तुम लोग ह्यूमन हो, तुम लोग इंसान हो, मैं टाइटन हूँ, लेकिन मैं क्यों डर रहा हूँ। हमें जॉ टाइटन के अंदर एक्चुअली में लिटरली डर दिखता है। जॉ टाइटन देखता है कि कैसे ये लोग चींटी की तरह इधर से उधर उछल रहे होते हैं और जॉ टाइटन के अब जाकर ट्रू टेरर पता चला। याद है एक टाइम था जब जॉ टाइटन ने राइनर को बोला था कि क्या रे तू क्या टाइटन बनेगा, टाइटन बन के इंसान से तू पिट करके आ गया। अब जॉ टाइटन को ट्रू टेरर पता चलेगा। जॉ टाइटन बोलते हैं अच्छा तो ये लोग हैं पैराडाइज आइलैंड के ट्रू डेवल्स। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो गया ये एपिसोड? बहुत ज्यादा एक्चुअल में एपिक एपिसोड था। अब जाकर के मुझे पता चला कि इसको 9.9 का रेटिंग क्यों मिला। आप लोग बताना इस एपिसोड को आप लोग कितने के रेटिंग दोगे? आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग के एपिसोड कैसा लगा मुझे बताना मत भूलना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना मत भूलना। जितना ज्यादा लाइक मिलेगा उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने का। और आई गेस मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।